राम जानकी विवाह की छाई खुशियां, झूमे भक्तगण, जय सिया राम के जयकारों से गूंजा चित्रकूट धाम। राम जी न राग से न वैराग से, वो तो अनुराग से ही मिलेंगे। राजन महाराज। श्री राम कथा महोत्सव के 5वें दिन श्री राम सीता विवाह प्रसंग का वाचन, सजाई 56 भोग की झांकी। श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर ट्रस्ट एवं श्री राम कथा सेवा समिति भीलवाड़ा के तत्वाधान में नगर निगम के चित्रकूट धाम में आयोजित 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव के 5वें दिन ख्यातनाम कथावाचक राजन महाराज ने भगवान राम जानकी के विवाह प्रसंग का वाचन किया तो पूरा माहौल जय सिया राम के जयकारों से गूंज उठा और हर्षित होकर भक्तगण झूमने लगे। संकट मोचन हनुमान मंदिर के महंत बाबू गिरिराज महाराज के सानिध्य में भगवान राम एवं सीता जी के विवाह का उत्सव मनाने के लिए मंच पर 56 भोग की झांकी भी सजाई गई। इस प्रसंग के वाचन के दौरान पूरा माहौल उत्सवी हो गया, बधाइयां गूंजने लगी और सीता राम जी के जयकारे हर तरफ गुंजायमान होने लगे। कई श्रद्धालु राम जानकी विवाह की खुशियां मनाने के लिए जमकर नृत्य करने लगे। कथा विश्राम होने पर 56 भोग की झांकी के दर्शन के लिए श्रद्धालु उमड़ पड़े। कथा के दौरान राजन महाराज ने कहा कि जो वास्तव में भगवान से प्रेम करता है वो बोल नहीं पाता, उसकी वाणी अवरुद्ध हो जाती है और नेत्र बोलते हैं। प्रेम कभी बताया नहीं जाता, उसकी अनुभूति होती है। परिवार से जो प्रेम होता है वो राग होता है और ऐसा प्रेम जो सगुण रूप में भगवान से हो जाए वो अनुराग है। हम जैसा व्यवहार परिवार के सदस्यों के साथ करते वैसा घर में ठाकुर जी के साथ शुरू कर दें तो समझो अनुराग है। राम जी न राग से न वैराग से, वो तो अनुराग से ही मिलेंगे। उन्होंने राम लक्ष्मण के मिथिला पहुंचने के बाद उनके दर्शन मात्र से लोगों के मोहित हो जाने के प्रसंग की चर्चा करते हुए कहा कि जो दिव्य और श्रेष्ठ होता है उसे बताना नहीं पड़ता है, उसका आचार विचार व्यवहार स्वरूप श्रेष्ठ होता है। अपने बारे में बताने से बचा जाए, आपका दिव्य भाव ही आपका परिचय प्रदान करेगा। राजन महाराज ने कहा कि भगवान परमात्मा और हम जीवात्मा, जब तक इनके बीच कोई आचार्य या महात्मा नहीं आएंगे तब तक इनका मिलन नहीं होगा। आचार्य का कार्य जीव को भगवान के दर्शन कराना है। मीडिया प्रभारी नीलेश काठेड़ ने बताया कि कथा के दौरान मंच पर पंचमुखी दरबार भीलवाड़ा के महंत परमेश्वर दास महाराज, संत सच्चिदानंद दास महाराज, संत ब्रिजमोहन दास महाराज सहित कई पूज्य संत महात्मा आदि भी विराजित थे। व्यासपीठ पर विराजित राजन महाराज के शाम को कथा विश्राम पर आरती करने वालों में सांसद दामोदर अग्रवाल, विधायक अशोक कोठारी, पूर्व सांसद सुभाष बहेड़िया, मुख्य जजमान श्री गोपाल राठी, अनिल उर्मिला जोशी, शिवम प्रहलाद का, गोविंद लढ़ा, जसवंता लढ़ा, मधुसूदन राठी, हरि नारायण बजाज, सरला बजाज, मोनिका बजाज, राजेंद्र सिंह राणावत, सौरभ सोमानी, गोपाल लाल जाट, बाबूलाल टांक, दीपक पाराशर, दिनेश सुथार, महेंद्र पाल सिंह पुरातव, रामलीला कमेटी आजाद चौक की संरक्षक मंजू पोखरना, गोविंद व्यास, अलका त्रिपाठी, चंद्रमोहन कसारा, कमल कसारा, माया पारिक, पार्थ सेन, रमेश कसारा आदि भक्तगण शामिल थे। दोपहर में राजन महाराज के व्यासपीठ पर विराजने के बाद आरती करने वालों में सीएमएचओ सीपी गोस्वामी, ओपी खटोड़, ओम प्रकाश उपाध्याय, कृष्णा राठी, सुनीता नारायणीवाल, रुक्मणी देवी अग्रवाल, सुमित्रा अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, निशा अग्रवाल, वंदना अग्रवाल, प्रीतम अग्रवाल, श्रेयांश अग्रवाल, गोपाल जागेटिया, गोपी दादा, प्रदीप पलोड, रोशन सोनी, ब्रजेश सोमानी, बद्रीलाल सोमानी, बद्रीलाल जोशी, विद्यादेवी व्यास, गीता पांडे, मुरलीधर दाधीच, खुशीराम वैष्णव, जतन देवी हिंगड़ आदि शामिल थे। विश्राम स्थल से कथा स्थल तक रामचरितमानस की पोथी लाने ले जाने वाले जजमान में अचल अग्रवाल, अशोक मंजू पोखरना, निर्मल जोशी शामिल थे। अतिथियों का स्वागत श्री राम कथा सेवा समिति के अध्यक्ष गजानंद बजाज, संरक्षक राधेश्याम सोमानी, महासचिव पीयूष डाड व कन्हैया लाल स्वर्णकार, दुर्गालाल सोनी, किशन मारू, वेदांत बाहेती, कला कुदाल, लीला राठी, प्रेमलता शर्मा, गोपाल सोमानी आदि ने किया। मंच का कुशल संचालन पंडित अशोक व्यास ने किया। श्री राम कथा का वाचन चित्रकूट धाम प्रांगण में 29 सितंबर तक प्रतिदिन दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक होगा। भजनों की गंगा करती रही भक्ति रस से सराबोर।
श्री राम कथा शुरू होने से पहले एवं राजन महाराज द्वारा कथा शुरू करने के बाद भी निरंतर भजनों की गंगा माहौल को भक्ति के रस से सराबोर करती रही। इस दौरान पंडाल में जय सिया राम, जय राम जी के जयकारे गूंजते रहे। भजनों के साथ रामचरितमानस की चौपाइयों का पाठ भी होता रहा। राजन महाराज ने सखियों संग जनक दुलारी गौरी पूजन को चली मंगल गीत गाओ प्यारी सखियां, जीमो रामलला 56 भोग लगाया। आइए राम जी आकर मेरे दिल से दूर न जाएं, सिया मांग रही अवध को आज सरयू नहाने को, सबसे ऊंची प्रेम सगाई आदि भजनों के माध्यम से माहौल भक्ति के साथ विवाहोत्सव का बना दिया है। श्री राम कथा महोत्सव में 5वें दिन भी हजारों शहरवासी तीव्र उमस की परवाह किए बिना कथा श्रवण के लिए उमड़े। शहर के सभी क्षेत्रों के साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी हजारों लोग कथा सुनने के लिए चित्रकूट धाम पहुंचे थे।